हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक गिरी एंड मैं आज अपना एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है गिरी पीसीएम क्लासेस। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एडिट अमाइंस इन वन शॉट बाय गिरी पीसीएम क्लासेस मिले। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ये अमाइंस, जिसको हम लोग RNH2 से डिनोट करते हैं और इसको आज हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा डीप में जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं छूटेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाइंस अमाइंस का सिंपल डेफिनेशन होता है द अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल इज कॉल्ड अमाइन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं RNH2 से। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि अभी आप पूछेंगे कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हैलाइड मीन्स RX, where X is fluorine, chlorine, bromine, iodine. These all are halogens. ठीक है, इसे हम लोग अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। इसी के अमोनिया डेरिवेटिव को अमाइन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये कितने टाइप का होता है? अमाइन जो होता है 3 टाइप का होता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को हम लोग 1 डिग्री, सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री अमाइन भी कहा जाता है। इसको NH2 से डिनोट किया जाता है। इट मीन्स इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और इसमें सेकेंड डिग्री अमाइन में बात को समझिएगा कि सेकेंड डिग्री अमाइन में क्या होता है कि इसमें यहाँ 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और इसमें सिमिलरली यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप होने के कारण यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली टाइप अमाइंस का। ठीक है, और समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्प्रिंट है तो स्प्रिंट की तरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, बट कुछ छूटेगा नहीं। अब इसका नोमेनक्लेचर में बात कर लेते हैं। तो बेस नेम, जिसको हम लोग IUPAC नेम भी कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि अल्केन अमाइन होता है, जिसमें से हम लोग E को हटाएंगे। ठीक है, और उसको नाम हो जाएगा एक्स अल्केन अमाइन। टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है अल्काइल अमाइन। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जो होता है ना, नोमेनक्लेचर भी ऑन द बेसिस ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में तीनों का अलग अलग होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो हाँ, ये जो 1 डिग्री अमाइन है, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है RNH2। इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा उस सबका एकदम बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आपसे डाउनलोड कर ले और वो नोट्स पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत समझ में आएगा, क्योंकि वो नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है आप लोगों के लिए। गाइज, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अब इसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो होता है एक्स अल्केन अमाइन। ओके, जितना इजी लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ उतना इजी लैंग्वेज में आपको इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ाएगा। प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स, घबराना नहीं। एक्स अल्केन अमाइन ये आगे हम एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड डिग्री अमाइन में होता है, इसके लिए फंक्शन ग्रुप आता है RNH और इसके लिए आता है NR। ओके, तो ये हो गया। अब 1 डिग्री का तो नोमेनक्लेचर एक्स अल्केन अमाइंस हो जाएगा। सेकंड डिग्री का नोमेनक्लेचर हम करना है तो सेकंड डिग्री का नोमेनक्लेचर होता है N अल्काइल एक्स अल्केन अमाइन और इसका होता है NN डाई अल्काइल एक्स अल्केन अमाइन। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल में अगर हम आपके लिए बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल्स। ठीक है यार, पेन ही खत्म हो सकता है मेरा यार। एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल जो करेंगे वो होगा CH3CH2 CH2
NH2, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा अमाइन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कौन सा अमाइन है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री अमाइन का जो नोमेनक्लेचर होता है वो होता है एक्स अल्केन अमाइन, ठीक है। एक्स अल्केन अमाइन, एक्स यहाँ पे जहाँ पे ये अमोनिया का जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है लगा होगा वो जितने नंबर पे लगा उसके नंबर को एक्स डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि और हम लोग नंबरिंग इसमें स्टार्ट करते हैं जिधर से नंबरिंग के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं उधर जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। ये हम लोग जानते हैं 11th से ही। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा इधर अटैच है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे 1, ओके 1, ठीक है। और चूंकि ब्यूटेन है आप देख सकते हैं 4 कार्बन एटम्स हैं और ये अल्केन है क्योंकि यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो अल्कीन होता, ट्रिपल होता तो अल्काइन होता, ठीक है। तो ये जैसे कि 1 डिग्री है तो इसमें हो जाएगा 1 डिग्री। और हम लोग जान सकते हैं कि अल्केन तो 4 है तो ब्यूटेन और अमाइन तो अमाइन। देखिए कितना सिंपल है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो 4 एग्जाम्पल्स और आ जाएगा। ये इस तरीके से होता है। इसी तरह से 2nd डिग्री अमाइन का अगर हम लोग को करना हो, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 2nd डिग्री के लिए हम लोग आपको कर देते हैं CH3, ठीक है, CH2 N CH3 देखिए। अब आपको पहले इसमें ये पता करना है कि 2nd डिग्री है, देख करके पता चल गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसके सेकेंडरी अमाइन के आइडेंटिफिकेशंस में कि यहाँ पे एक अगर NH हो तो वो 2 डिग्री अमाइन होता है। अभी चूँकि 2 डिग्री अमाइन है तो इसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ आएंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। इसका नोमेनक्लेचर होता है N अल्काइल एक्स अल्केन अमाइन, ठीक है। अब N अल्काइल एक्स अल्केन अमाइन से क्या मतलब कि यहाँ जो N है मतलब N, ठीक है, और N से जो भी मतलब मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो उसका नाम लिखेंगे। फिर बस वही फर्दर जैसे हम लोग किए हैं फर्स्ट वाले में उसी तरह से अल्केन अमाइन कर देंगे, ओके। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि N के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम लोग लिख देंगे N मिथाइल, ठीक है। और 1 2 3 N मिथाइल इथेन अमाइन। मैं चेक कर रहा था कि ये एग्जाम्पल सही है, ठीक है। N मिथाइल इथेन अमाइन, ओके। सिमिलरली ऐसे ही जो अगर 3 डिग्री का एग्जाम्पल आपको करना है तो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री का एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं जो कि कैसे होगा कि 3 डिग्री में जैसे है CH3 CH2, ठीक है, NCH3 ठीक है। तो इसका बस वही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे N डाई अल्काइल एक्स अल्केन अमाइन है, ठीक है। तो N पे जो भी अल्काइल ग्रुप है वो 2 है इसलिए वहाँ पे डाई अल्काइल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक और एक 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है N से, तो N डाई मिथाइल इथेन अमाइन एग्जैक्ट नाम हो जाएगा N डाई मिथाइल इथेन अमाइन। तो ये था नोमेनक्लेचर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे मेथड है इसके प्रिपरेशन के। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जो जिसके लिए हम प्रेफर करते हैं होता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड को RnO2 से डिनोट किया जाता है। और इसको जब आप रेड्यूस कीजिएगा ना स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जो कि होता है आपको मैं बता दूं LiAl H4 SnHCl FeHCl, इन सब के प्रेजेंस में जब स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब इसको रेड्यूस कराइएगा तो ये नॉर्मली क्या होता है RnH2 में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर लिबरेट कर देता है। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं जैसे CH3 CH2 NO2 है। जब इसको हम लोग माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे LiAlH रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 के प्रेजेंस में, तो ये CH2 NH2 प्लस H2O निकाल देगा। इसी तरह दूसरा आता है फ्रॉम एसिड अमाइन। एसिड अमाइन को हम लोग जानते हैं कि RCONH2 से डिनोट किया जाता है। इसका भी अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ, तो ये नॉर्मली क्या करता है
अमाइन बनाता है, इसमें CO ग्रुप यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये इसके साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCHHNH2, ओके, प्लस वाटर इसमें भी निकल जाएगा, ठीक है। और इस सबके प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख लें, एग्जाम्पल है इसका CH3 CH3CONH2, ठीक है, CH3CONH2। जब इसको आप LiAlH4 के प्रेजेंस में कराइएगा, रिड्यूस कराइएगा, तो ये नॉर्मली बन जाएगा CH3CHNH2 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो है इसका आता है वही रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, वो भी एकदम सिमिलर प्रोसेस और कुछ भी नहीं है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड से अगर हम लोग बात करें तो अल्काइल साइनाइड की बात है, ठीक है, अल्काइल साइनाइड यानी कि RCN, बस वही बात है। इसका भी रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 से, LiAlH4 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHNH2 में, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि रिएक्शन है, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है, या फिर इसी को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसको इसलिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि जब आप अभी रिएक्शन में आपको बताऊँ ना, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट के पास एक कार्बन एटम लेस होता है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन, बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत सरल आवाज में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो स्टेटमेंट्स वगैरह है वो कुछ भी नहीं, मेरे वर्ड्स पे आप फोकस करें, मेनली इसका रिएक्शन होता है। और आपको अगर सबकी बातें हैं तो मैं जो नोट्स दूंगा ना आपको लिंक में, जो आपको नोट्स मिलेगा, उस नोट्स में आपको एकदम बढ़िया हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी फोकस करें, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका ये बेसिकली जो है ना अमाइन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी वही होता है कि जब हम एसिड अमाइन, ठीक है, RCONH2, ठीक है, एसिड अमाइड का रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से और ब्रोमीन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, बस मेरे वर्ड प्रोसेस में सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप आपको करना है। कभी भी ये रिएक्शन आपको एग्जाम मिले चाहे जहाँ मिले, ठीक है, आपको बस इसमें का ये जो CO ग्रुप है ना, इसको हटा देना है और कुछ नहीं, बाकी जो का तो लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे CO ग्रुप हटाया हमने तो ये बन गया RNH2, और आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। और इसके साथ हम लोगों को जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको K2Br, ठीक है, KBr प्लस K2CO3 और प्लस, बस ये इतना छोटा सा रिएक्शन है। और ये आपको मैं बता दूं स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में 5-5 नंबर में आ जाता है, 2-2, 3-3 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल जाएगा CBSE के बुक में, CBSE के एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो ये क्या, उसके बाद एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आता है इस चैप्टर में वो होता है गैब्रियल फैथालामाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल फैथालामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल फैथालामाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है अमाइंस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए अमाइंस का प्रिपरेशन के मेथड के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहली बात फैथालामाइड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अगर जानने के लिए, तो वो फैथालामाइड क्या होता है, ठीक है। तो फैथालामाइड जो होता है ना वो ये होता है फैथालामाइड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, एक बेंजीन होता है, ठीक है यार, पेन तो मेरा होगा, ठीक है, बेंजीन होता है, ठीक है। और उस बेंजीन के साथ यहाँ पे कार्बन
हमें अटैच होते हैं ऑक्सीजन होता है, कार्बन एटम होते हैं ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और NH ग्रुप इसके साथ लगा होता है। ये बेसिकली फेथलमाइड का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, जो बोलना है वो समझिए, ठीक है। तो गैब्रियल फेथलमाइड नाम से पता चल रहा है कि फेथलमाइड के साथ कांड करना है, ठीक है। तो फेथलमाइड गैब्रियल फेथलमाइड सिंथेसिस है। अब इसका जो है ना, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉलिक फॉर्म से और H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे इसका रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इंटू H2O इथेनॉलिक फॉर्म में रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा किस में पोटेशियम फेथलमाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पोटेशियम, हाँ पोटेशियम टू फॉर्म, मैं NCERT की बुक देख रहा हूँ, NCERT की बुक देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखा है कि इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्फेटिक माइन, जो मैंने आपको बता दिया। व्हेन फेथलमाइड हीटेड विद एथेनॉलिक फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव पोटेशियम फेथलमाइड, ठीक है, विच रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी पोटेशियम फेथलमाइड देगा, ठीक है। तो पोटेशियम फेथलमाइड बेंजीन स्ट्रक्चर वही होगा, ठीक है, CO, ओके, एन यहाँ आएगा कि। अब इसका हम लोग फर्दर रिएक्शन कराएंगे अल्काइल आयोडाइड से। अल्काइल हाइड्राइड में कुछ भी तो हम RI से इसका बेसिकली रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा बना देगा क्या, N अल्काइल फेथलमाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, N अल्काइल फेथलमाइड, ठीक है। तो N अल्काइल फेथलमाइड का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, N अल्काइल फेथलमाइड। अब इसका, ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, बस सिंपली अब ये हम लोग एक बेंजीन दे देगा, ठीक है, मतलब सॉरी स्लिप टाइम हो रहा है, अमाइन दे देगा, ठीक है। तो ये हम लोग का RNH2 देगा, तो साथ में वगैरह वगैरह इसके निकलता है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। अब मैं आपको सबको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, ताकि बेसिकली पहले मैं प्रिपरेशन को समराइज कर दूँ, उसके बाद मैं इधर के टॉपिक को समराइज कर दूँगा, ताकि आप हमने अभी तक क्या पढ़ा है ये आपके माइंड में एक बार कैप हो जाए, जिससे आपको कोई आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर ऐसा होता है कि कभी आप पढ़ते पढ़ते माइंड में आता है कि अरे हमने ये पढ़ लिया, ये क्या होता है, तो वैसा नहीं हो इसका, ठीक है। हम बता दें इसमें प्रिपरेशन ऑफ अमाइन हम लोग रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक कंपाउंड से कर सकते हैं RNA2, उसको जब हम लोग LaLH4 FeHCl SnHCl के प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे, तो ये बस RNH2 बना देता है, प्लस H2 निकल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3CH2NO2 है, इसको अगर हम LiAlH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं, तो CH2CH2 NH2 दे रहा है, प्लस H2O गैस प्लस H2O निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसका करा सकते हैं एसिडामाइड से, वही एसिडामाइड में भी वही होता है, ये आपका एसिडामाइड का स्ट्रक्चर है। एसिडामाइड का जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 से, तो बस यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तो यहाँ वाटर में रिजल्ट, यहाँ वाटर में बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे जो है ये RCH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अल्काइल साइनाइड से भी सेम प्रोसेस है, ये भी RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन कराने पर LiAlH4 से। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप यहाँ पे ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रिपरेशन में और इसके इस पूरे चैप्टर के रिएक्शन में, तो वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन दोनों एक ही बात है। आप NCERT को प्रेफर कर सकते हैं इस बात से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो, ये फिर आप साथ में मेरे साथ पढ़ना है तो NCERT लेकर के बैठे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जब हम लोग प्राइमरी एसिडामाइड, नोट माई वर्ड्स, प्राइमरी एसिडामाइड को रिएक्शन कराते हैं KOH या NaOH के साथ ब्रोमीन से, तो वो क्या होता है, बस आपको कुछ नहीं, कहीं भी रिएक्शन दिखे यहाँ पे आपको CO ग्रुप हट जाएगा, वहाँ से RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2 निकल जाता है। गैब्रियल फेथलमाइड सिंथेसिस में भी यही होता है कि हम लोग जब फेथलमाइड है, फेथलमाइड का ये स्ट्रक्चर है, इस पर फोकस करें, ठीक है। वैसे आपको नोट्स मिल जाएगा इसमें, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं माफी चाहूँगा, लेकिन आपको इसका नोट्स मेरे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, आप नोट्स देके बहुत खुश होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि फेथलमाइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इथेनॉलिक फॉर्म से, ठीक है, तो ये क्या निकाल, तो यहाँ पे ये बन जाता है हम लोग का पोटेशियम फेथलमाइड। उसको जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड कुछ भी अल्काइल हाइड्राइड से, तो वो हमारा बना देता है एन अल्काइल फेथलमाइड। जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से दोबारा रिएक्शन कराते हैं तो RNH2 बना देता है, प्लस कुछ बाय प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की एंड केमिकल प्रॉपर्टी की। फिर हमारे सिलेबस में था पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हटा दिया गया, उसका पूरा केमिकल रिएक्शंस भी हटा दिया गया, उसका प्रिपरेशन जैसे जो हम डायजर्टाइजेशन रिएक्शन से कराते थे वो सब हट गया हुआ है।
सो वो तो करना ही है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया क्या होता है, फिर इसका स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर हमारा चैप्टर तो अब हम लोग बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन पे बात करते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कुछ होता नहीं है खास, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यही होता है कि मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन जो होते हैं इसके फर्स्ट टू मेंबर्स वो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बट अदर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड विद अमोनिया लाइक स्मेल। ठीक है, और एनिलीन एक कलरलेस लिक्विड है जो कि हम आपको बता दें पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो lower member of amines are soluble in water due to formation of hydrogen bonding, but higher member are soluble in organic solvent। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अमाइन से वो मतलब हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। इसका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन इज लोअर देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू लेस पोलर इन कंपेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब है जो भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बोला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जो था जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस सबका आपको नोट्स में जो मैंने बताया है वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें दो रिएक्शन है बेसिकली जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि नाइट्रस एसिड के साथ अमोनिया कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, रिएक्शन HNO2 जिसको नाइट्रस एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं RNH2। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये हो गया हमारा अमोनिया। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड, ये हो गया हमारा अमोनिया और ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड। ठीक है, और ये जब इससे रिएक्शन करेगा ना तो मैं बताता हूँ आपको, तो ये अल्कोहल बनाएगा और N2+H2 बाई प्रोडक्ट में देगा। These are बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब अमोनिया रिएक्शन करता है, अमाइन रिएक्शन करता है HNO2 के साथ तो वो अल्कोहल बनाता है। दूसरा है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोनाइट्राइल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अमाइन रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, प्लस KOH। इसमें अमाइन क्या करता है, मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसमें अमाइन जो होता है हमारा प्राइमरी अमाइन वो रिएक्शन करता है CHCl3 और KOH के साथ ताकि ये आइसोनाइट्राइल बनाता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनाने का जिसका RNC हमें बना करके प्लस H2O प्लस KCl बाय प्रोडक्ट प्लस H2O प्लस KCl एज अ बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, RNH2 when RNH2 primary amine reacts with CHCl3 and KOH, then it gives isocyanide. This is isocyanide, okay, and liberates byproduct as water and potassium chloride। ये इसका दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन था। अब इसमें आपको हम बता दें कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई मेरे, आप लोग विश्वास कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा रिएजेंट आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को 1 डिग्री से रिएक्शन कराएंगे तो अमाइन बनेगा। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन होगा, 2nd डिग्री अमाइन से रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन होगा, बट 3rd डिग्री से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं और कुछ भी नहीं प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मली ऐसे ही 2, 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, जिसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है,
बेंजीन, ठीक है, सल्फो बेंजीन, सबसे गलत हो गया भाई, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसको पहले RnH2 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन कराते हैं। तो ये 1 डिग्री अमाइन है RnH2। इसमें कुछ नहीं होता है इस रिएक्शन का, एकदम बहुत सिंपल ट्रिक में बात करें, इस रिएक्शन में जिस चीज़ से भी, जिस अमाइन से आप इसका रिएक्शन कराएंगे ना, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, तो उसमें बस ये H यहाँ वाला Cl बाहर निकल जाएगा, बाकी जो का तो आप प्रोडक्ट में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजीन SO और इधर NH, ठीक है। तो ये हमारा बना देगा N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये है N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। इसी तरीके से ये तो 1 डिग्री अमाइन था, 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन हम लोग करेंगे। अब इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ 2 डिग्री अमाइन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे 2 डिग्री अमाइन का, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन का 2 अल्काइल ग्रुप, समझे। 2 डिग्री अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो नॉर्मली देखिए यहाँ HCl बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट हम लोगों को जो मिलेगा वो होगा बेंजीन ये, ठीक है, जो कि है N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड प्लस HCl। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि HCl ये इधर से निकलेगा। वही जब आप इसका 3rd डिग्री के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन जब आप इसका कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जब रिएक्शन कराएंगे 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री अमाइड, आप देखिए यहाँ से क्लोरीन हटेगा ही नहीं, तो ये अमाइड बनेगा कैसे? क्योंकि यहाँ कोई H है नहीं, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। ये हाइड्रोजन नहीं होने के कारण यहाँ से HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन। तो ये नॉर्मली एक ट्रिक है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री उसके साथ रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है 2 डिग्री, N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है और 3 डिग्री कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बुक में आता है डाइazonium साल्ट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि डाइazonium साल्ट हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है, उसका ना हमको प्रिपरेशन पढ़ना है, ना ही हमको उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अब हमको बस थोड़ा सा बताते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन की। तो इसमें देखिए भाई नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अमोनिया लुईस बेस की तरह क्यों एक्ट करता है? अमोनिया लुईस बेस की तरह क्यों एक्ट करता है? बहुत सिंपल आंसर है कि ये अमोनिया में जो होता है ना, ठीक है, अमोनिया यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके कारण जो इसको बेसिक बनाता है नेचर में, और कुछ भी इसमें खास बात है नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में हमको बताना है कि किसका स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ठीक है। तो इसमें 2 डिग्री अमाइन जो होते हैं उसका ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है, बस। और अगर सिंपल शब्दों में बात किया जाए तो हमारा चैप्टर
ख़त्म हो चुका है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, इट्स माई फर्स्ट वीडियो। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ नॉट एज एन एक्टर, एज एन टीचर, ठीक है। सो सपोर्ट मी। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो या फिर आपको कोई तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड तब तक के लिए टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।